अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन उदा खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 5 दिसंबर संडे बरोज़ इतवार के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों ने बकाया जात की इजराई का मुतालबा करते हुए निकाला बैलगाड़ी मार्च। कोरोना की तीसरी लहर माह जनवरी में आने के इम्कानात, भारत में लोग कमी होंगे मुतासिर। IIT कानपुर का पहला डेटा एनालिसिस। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पशा खादरी ने किया तरक्याती कामों का मायना, अवाम से की मुलाकात और मसाइल के हल की दी हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में मुनक़िदा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर की तकरीब में की शिरकत। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। किसानों की जानिब से MSP, तीनों ज़रई क़वानीन व दीगर की बर्खास्तगी वापस लेने के मुतालबे के साथ एहतजाज जारी है। वहीं दूसरी जानिब लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों ने तकरीबन 700 करोड़ रुपए के बकाया जात की इजराई का मुतालबा करते हुए बैलबंडी मार्च निकाला और शुगर मिलों का घेराव किया। गुज़िश्ता रोज़ बैलगाड़ी मार्च निकाला गया जिसमें गन्ने के किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक किसान कई दिनों से गन्ना सोसाइटी और शुगर फैक्ट्रियों के बाहर एहतजाज कर धरने कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें काफ़ी अरसे से बकाया जात की इजराई अमल में नहीं लाई गई। लखीमपुर खीरी की 5 चीनी मिलों पर किसानों की तकरीबन 700 करोड़ रुपए के बकाया जात होने के किसानों ने दावा किया है। किसानों के मुताबिक मिलों की जानिब से इस बात का तयक़ुन दिया गया था कि 30 नवंबर तक तमाम बकाया जात की इजराई कर दी जाएगी, ताहम अदाई नहीं की गई, जिसकी वजह एहतजाज किया जा रहा है। चीनी मिलों के बकाया जात के ज़िमन में BJP के विधायक भी जज्बात से मगलूब हो गए और अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इनके यहाँ बाढ़ आई थी जिसकी वजह किसान टूट चुका है, सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब अगर गन्ने की बकाया जात की इजराई न होगी तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। जबकि मार्च निकालने वाले किसान उसे विधायक जी का स्टंट बता रहे हैं, जबकि उधर सरकार का मानना है कि ताहाल 30,000 करोड़ के गन्ने की खरीदी की गई, जबकि 90% इदाई हो चुकी। ताहम किसानों ने लखीमपुर खीरी और शामली ज़िले में कई चीनी मिलों का अब भी करोड़ों रुपए का बकाया जात बताया है। वाज़ेह है कि 2017 के इंतखाबात में भी BJP ने 8 विधानसभा सीटों पर नुमायाँ कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा जानकारों की मानना है कि पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के फर्जंद का मामला और अब गन्ने के बकाया जात को लेकर आए दिन चल रहे तनाज़ात किसानों के एहतजाज धरनों के नतीजे में BJP की साख मुतासिर हुई है, जिसके मुज़र सियासी असरात का उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुल्क में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच नोएडा में माह जुलाई के बाद पहली मरतबा 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि मुतासरीन की किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मुतासरीन में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शामिल हैं। ज़िले में जुमला एक्टिव केसेस की तादाद 22 है। ऐसे में मुल्क के अवाम को चाहिए कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करे ताकि कोविड-19 के ख़तरे से महफूज रह सकें। IIT कानपुर के पहले डेटा एनालिसिस के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर माह जनवरी में आने के इम्कानात हैं। एक्सपर्ट ने हौसला अफजा बात ये बताई कि नेचुरल इम्यूनिटी की वजह भारत में ज़्यादातर लोग मुतासिर नहीं होंगे। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के 5 केसेस की तस्दीक होने की इत्तला है। हालांकि IIT कानपुर की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर जनवरी में आने के खदशात का इजहार किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर की बनिस्बत तीसरी लहर में लोगों के कम ही मुतासिर होने की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी, समाजी फासले की बरकरारी, मास्क लगाना लाजमी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। वहीं IIT कानपुर के जारी डाटा के मुताबिक ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ते हैं। मरकज़ ने ओमिक्रॉन के पेश नज़र अब्रॉड से आने वाले मुसाफिरीन पर कड़े क़वायद नाफिज किए हैं, जिसके तहत टेस्ट करवाना और क्वारंटाइन रहना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर के क़याम के ज़िमन में हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा वज़रा व दीगर अहम मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। CJI ने कहा कि सेंटर के क़याम के सबब आपसी तनाज़ात की यकसुई और मामला फ़हमी में आसानी होगी। हैदराबाद में IIMC का क़याम रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। मुल्क भर में तकरीबन 4 करोड़ केसेस तातुल का शिकार हैं। मसाले हथकारी के ज़रिए आपसी तनाज़ात को कम करने में
आसानी होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की अवाम की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना से इजहार तशक्कुर किया। तकरीब में CGI की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की गई और मोमेंटो पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि इस माह की 18 तारीख से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का आगाज़ अमल में आएगा। कैंसर के खात्मे के लिए मज़ीद रिसर्च और दीगर अहम उमूर पर काम करने की अशद ज़रूरत है। चुनांचे इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा NGOs रियासती हुकूमत के इश्तराक से इन मकासद के हुसूल के लिए खिदमात अंजाम देने की ज़रूरत है। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सालाना तक़रीब में हेल्थ मिनिस्टर तेलंगाना T हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए NGO की 7 साला सरगर्मियों और कारकर्दगी की सताइश के दौरान ये बात कही। इस मौके पर तंजीम के फाउंडर व समाजी जहदकार डॉक्टर चिन्ना बाबू की खिदमात पर मसरत का इजहार किया और कहा कि उनकी तरह दीगर को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने तकरीब में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई, तहनीत, शालपोशी गुलपोशी और मोमेंटो से नवाजा। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारों की अलावा मौजूदीन, मेहमानान, अवार्डीज़ के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर KV रमनाचारी ने आलमी डिसेबल डे के मौके पर अक्षय पात्रा फाउंडेशन की जानिब से 300 माजूरीन में अशियाए ज़रूरिया के गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर KV रमनाचारी ने कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद तंजीम का मकसद है। इस सिलसिले में नागेश्वर राव, श्रीनिवास राव व दीगर की खिदमात काबिल सताइश हैं। इन गिफ्ट पैक्स के ज़रिए माजूरीन की खातिर ख़्वाह इमदाद की गई। तकरीब तकसीम गिफ्ट पैक्स में माजूरीन की कसीर तादाद ने इस्तिफ़ादा किया। सरकारी स्कूल्स के 50,000 वैकेंट पोस्टों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए नेशनल BC संक्षेम संगम व नीरू उद्योगुला JSC के ताउन व इश्तराक से R कृष्णैया ने बशीरबाग में वाक़ दफ्तर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। प्रोटेस्ट में तालीमी याफ्ता बेरोज़गारों की कसीर तादाद मौजूद थी। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड थामे रियासती हुकूमत से सरकारी स्कूल्स के 50,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और टेट का इम्तहान मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया। बाज़ R कृष्णैया ने कहा कि रियासती सतह पर चलने वाले स्कूल्स में टीचर्स के पोस्ट खाली होने की वजह मेयार तालीम पर इंतहाई बुरे असरात मुरत्तिब हुए हैं। मेयारी तालीम न होने की वजह तलबा गैर समाजी सरगर्मियों का शिकार बन रहे। R कृष्णैया ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत मखलूआ पोस्टों पर भर्ती की ज़िम्मेदार नहीं है। उन्होंने वैकेंट पोस्टों के स्टैटिस्टिक्स से वाकिफ़ करवाया और मीडिया को तफसीलात बताईं। ट्रैफिक पुलिस के नाम से ही गाड़ीरानों के जहनों में एहलकारों की एक अलहदा छवि पाई जाती है कि वो इंतहाई सख्त, मफाद परस्त, मिलनसार लोगों के साथ एहसान का रवैया इख्तियार करने वाले, गाड़ी पकड़ने पर किसी न किसी कायदे के तहत चालान आयद करने वाले समझा जाता है। और अगर कहीं ट्रैफिक एहलकार नज़र आ जाए गाड़ीरां दुआए आफियत करते हुए बिना किसी चालान आगे बढ़ने पर इत्मीनान महसूस करते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि अवाम ट्रैफिक रूल्स पर मौसर अमल करे ताकि हम अक़साम के मसाइल और हादसात से बआसानी बचा जा सके। इन दिनों गुजरात वडोदरा ट्रैफिक पुलिस का एक अनोखा इक़दाम सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक क़वायद की पासदारी करने वाले गाड़ीरानों की वडोदरा ट्रैफिक पुलिस हौसला अफजाई कर रही है। ट्रैफिक क़वायद की पासदारी पर उन्हें 1 लीटर पेट्रोल का टोकन मुफ्त दिया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद गाड़ीरानों में ट्रैफिक क़वायद पर शऊर बेदार करना और हादसात की रोकथाम करना है। ज़िले रंगारेड्डी के बंडलागुड़ा में वाक़े पीरान चेरू के एक अपार्टमेंट में 10 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह मुकामी अवाम में खौफ का माहौल पाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली से वापस हुए कुछ अफराद से मुतासिर होने के इम्कानात हैं। इत्तला के साथ ही बंडलागुड़ा म्यूनसिपल एहलकारों ने अपार्टमेंट को फौरी सैनिटाइज किया और अपार्टमेंट में मुक़ीम अफराद के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि वायरस से दीगर को महफूज रखा जा सके। अहदेदारों ने अवाम को हिदायत दी कि वो कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल करें। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने गुज़िश्ता रोज़ 66 लाख रुपए की लागत से BTCC रोड के कामों का मुआयना किया। मुतालिका अहदेदार व अमले से सड़क की तामीर के ज़िमन में तफसीली आगाही हासिल की, कामों की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत दी ताकि मुकामी अवाम और राहगीरों को मसाइल दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। इंस्पेक्शन के दौरान रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, सीनियर कारकुन मोहम्मद वसीम, सदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को तफसीलात बताईं। हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज ये याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के बाजू के BDCC रोड का इफ्तिताह हुआ।
काम का आगाज़ हुआ, जिसका मैं भी मुआयना किया। तकरीबन 66 लाख की ज़ायद की लागत से इसकी मंजूरी हासिल की गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नबी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर काफ़ी दिलचस्पी लेके काम को आगाज़ कराए। इंशाअल्लाह अनकरीब में खुसूसन फरवरी के महीने में नक़ीब मिल्लत सऊदी नबी साहब के दस्ते मुबारक से तमाम तामीराती कामों का इफ्तिताह किया जाए कि स्टोन लगा के इफ्तिताही तकरीब रखेंगे। मैं सर साहब से टाइम लिया, हर बल्दी डिवीज़न में एक स्टोन मरकज़ी मुकाम पे लगाएंगे, सर साहब इफ्तिताह करेंगे और जुमला जितने भी काम हुए हैं 2 साल के अर्से में तो उसमें सब कामों को नोट कराएंगे। मगर अभी बहुत सारे काम मंजूर हो के गुत्तेदार अभी शुरू नहीं कर रहे, उसको भी गुत्तेदारों के ऊपर दबाव डाल के उस काम का आगाज़ करा रहे जल्द से जल्द कराने के लिए। जैसे जैसे काम मुकम्मल होते जाएंगे आपके चैनल के ज़रिए हम उससे वाक़िफ़ कराते जाएंगे। हमारे कारपोरेटर साहब आसिफ साहब काफ़ी दिलचस्पी लेके काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 4-5 दिन के अंदर ये रोड का काम मुकम्मल होगा। फिर माँ बाकी कामों के लिए भी हम कोशिश करके मंजूरी हासिल लेंगे। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक वरंगल में तकरीबन 111 करोड़ रुपए के लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर के सिलसिले में जियो की इजराई अमल में लाई गई। रियासती हुकूमत की जानिब से हेल्थ सिटी के हिस्से के तौर पर मेडिकल डेंटल कॉलेज का भी क़याम अमल में लाया जाने वाला है। इसका मकसद गरीब अवाम को सेहत से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करना है ताकि उन्हें कॉर्पोरेट लेवल के इलाज को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह है कि वरंगल सेंट्रल जेल में इस इमारत की तामीर अमल में लाई जाने वाली है। नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।